Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So today I am continuing the discussion of the question paper of General Economics 3 Indian Economic Service paper which held in 2023. So last question is left and वो एक ही क्वेश्चन आया था न्यूमेरिकल का यहाँ पे दैट वाज ओनली क्वेश्चन only numerical question number 16 from section number C. First of all, let us read the question. Consider a duopoly with product differentiation in which the demand and cost functions are this. ये डिमांड फंक्शन है फर्म वन का, कॉस्ट फंक्शन फर्म वन का, डिमांड फंक्शन फर्म टू का, कॉस्ट फंक्शन फर्म टू का. मैंने आपको बताया था लेक्चर में पढ़ाया हुआ है कि जब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है तो डिमांड फंक्शंस में स्लाइट वेरिएशन होता है. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में मैंने करवाए हुए हैं आपको. तो फर्स्ट पार्ट में कह रहे पार्ट ए में डिराइव द प्राइस रिएक्शन फंक्शन फॉर ईच फर्म ऑन द अजम्पशन दैट ईच मैक्सिमाइजेज इट्स प्रॉफिट्स विद रिस्पेक्ट टू ओन प्राइस. ये लाइन अंडरलाइन देखो मैं कर रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू ओन प्राइस. तो यहाँ पे प्राइस हमारा चॉइस वेरिएबल है, तो हम प्रॉफिट फंक्शंस को P1 P2 के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे, Q1 के टर्म्स में नहीं करेंगे. ठीक है. ऑल्सो डिराइव द स्लोप्स ऑफ रिएक्शन फंक्शंस, derive the equilibrium values of price, quantity and profit for each firm. मैंने आपको बर्ट्रैंड मॉडल पढ़ाया था डुओपॉली में, और वहाँ पढ़ाया था अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा तो क्या करना होगा. ये वही क्वेश्चन है. ठीक है. तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. हमारे पास फर्म वन का डिमांड फंक्शन है 88 माइनस 4P1 प्लस 2P2. तो फॉर फर्म वन Q1 इज 88 माइनस 4P1 प्लस 2P2. तो फर्म वन का रेवेन्यू क्या होगा. रेवेन्यू होगा P1 इंटू Q1. तो इस फंक्शन को हमको मल्टीप्लाई करना है P1 से. सो विल गेट 88 P1 माइनस 4P1 स्क्वायर प्लस 2P1 P2. एंड कॉस्ट फंक्शन ऑफ फर्म वन C1 ये हमको गिवन है, शायद 10Q1 है, जो मुझे ठीक से याद नहीं है. हाँ 10Q1 है, 10Q1. तो यानी इस रेवेन्यू फंक्शन को, इस कॉस्ट सॉरी डिमांड फंक्शन को मुझको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है. तो कॉस्ट आएगा क्या, 880 माइनस 40P1 माइनस 20P2. तो प्रॉफिट ऑफ फर्म वन ये होगा R1 माइनस C1. So this means pi 1 is 88 P1 minus 4P1 square plus 2P1 P2 माइनस. अब कॉस्ट फंक्शन में हम साइन चेंज कर देंगे, बाहर माइनस साइन है इसलिए, और ये यहाँ पे एक मिस्टेक है, प्लस है, प्लस 20. तो जब साइन चेंज करेंगे तो माइनस 880 माइनस माइनस प्लस 40P1 और माइनस 20P2. So what do we get? 88P1 minus plus 40P1, it becomes 128P1 minus 4P1 square plus 2P1 P2. मैंने P1 वाले पहले लिख दिए सब, फिर माइनस 20P2 माइनस 880. तो इस तरह से हमने फर्म वन का पहले प्रॉफिट फंक्शन फाइंड कर लिया. अब फर्म टू पे चलते हैं. फॉर फर्म टू का डिमांड फंक्शन क्या गिवन है आपको, Q2 इज 56 प्लस 2P1 माइनस 4P2. 56 प्लस 2P1 माइनस 4P2. तो उसका रेवेन्यू क्या होगा, R2 P2 इंटू Q2. तो इस Q2 को P2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 56P2 प्लस 2P1 P2 माइनस 4P2 स्क्वायर. और कॉस्ट फंक्शन क्या गिवन है आपको, वो गिवन है 8Q2. यानी मुझे यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई करना है. तो 48 एंड 400 448 प्लस 16P1 माइनस 32P2. प्रॉफिट
ऑफ फॉर्म टू क्या होगा, रेवेन्यू ऑफ फॉर्म टू माइनस कॉस्ट ऑफ फॉर्म टू. सो दिस मीन्स पाई टू इज 56p2 प्लस 2p1p2 माइनस 4p2 स्क्वायर, और यहाँ माइनस साइन के साथ इन सबको चेंज करना पड़ेगा साइन, माइनस 448 माइनस 16p1 प्लस 32p2. दिस मीन्स पाई टू इज 56p2 प्लस 32p2 कितना हो जाएगा, 88p2 प्लस यहाँ पहले माइनस 4p2 स्क्वायर प्लस 2p1p2 माइनस 16p1 माइनस 448. ठीक है. तो अब मैंने दोनों फर्म्स का प्रॉफिट फंक्शन फाइंड कर लिया. अब जैसे मैंने अभी आपको अंडरलाइन किया था क्वेश्चन में कि प्राइस यहाँ पे चॉइस वेरिएबल है तो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर प्रॉफिट maximization is put del pi 1 by del p1 equal to 0 and del pi 2 by del p2 equal to 0. तो del pi 1 by del p1 क्या होगा, ये निकालना पड़ेगा. del pi 1 by del p1 इस फंक्शन का करना डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p1, तो 128 p1 का 128 माइनस 8p2 सॉरी माइनस 8p1 प्लस 2p2, बाकी सब कैंसिल. 128 माइनस 8p1 128 माइनस 8p1 प्लस 2p2. ठीक है राइट. 20p2 क्योंकि विद p1 कर रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा, 880 का भी जीरो हो जाएगा कांस्टेंट से. एंड डेल पाई टू बाई डेल पी टू क्या होगा सर, अब इसको करना है मुझे डिफ्रेंशिएट. दिस इज पाई टू, इसको विद पी टू करना है तो क्या आएगा, 88p2 का 88 माइनस 4p2 स्क्वायर का माइनस 8p2 प्लस 2p1 16p1 0 448p2 0. Since del pi 1 by del p1 is 0, this means 128 minus 8p1 plus 2p2 is 0, which means 8p1 is 128 minus plus 2p2. So p1 is 128 by 8. तो 16 8 128 प्लस 2 बाई 8 होगा 1 बाई 4p2. नंबर 1 ये है रिएक्शन फंक्शन ऑफ फॉर्म 1. ये क्या है, रिएक्शन फंक्शन ऑफ फॉर्म 1. रिएक्शन फंक्शन ऑफ फॉर्म 1 इन टर्म्स ऑफ p2 इज 16 प्लस 1 बाई 4p2. लिख देंगे थ्योरी में, यहाँ पे लिख देंगे टेक्स्ट में. दिस रिप्रेजेंट्स द रिएक्शन फंक्शन ऑफ फॉर्म 1 एंड del pi 2 by del p2 equal to 0. तो del pi 2 by del p2 क्या, 88 minus 8p2 plus 2p1 is equal to 0. 88 minus 8p2 plus 2p1 equal to 0. 8p2 वहाँ ले जाएंगे तो 8p2 is equal to 88 plus 2p1. So this means p2 is 11 plus 2 by 1 by 4 p1. Or I can write p2 as function of p1 is 11 plus 1 by 4 p1. So this equation represents the reaction function of form 2. तो दोनों का आपने रिएक्शन फंक्शन फाइंड कर दिया, डेराइव द प्राइस रिएक्शन फंक्शन ये निकाल दिया. अब इनके स्लोप्स निकालने, जब हम रिएक्शन फंक्शन को प्लॉट करते हैं ना तो हम वर्टिकल एक्सिस पे लेते हैं p2 को और हॉरिजॉन्टल पे लेते हैं p1 को. तो स्लोप आएगा del p2 बाय del p1. इसको इक्वेशन 1 बोलूँगा, इसको इक्वेशन 2 बोलूँगा. तो डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू p2, तो p1 का जब विद p2 करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू p1, सॉरी del p2 बाय del p1 चाहिए विद रिस्पेक्ट टू p1.
क्योंकि मुझे dp2 बाई dp1 चाहिए। तो p1 का जब मैं विद p1 करूंगा तो 1 आ जाएगा, 16 का 0 हो जाएगा, और ये 1/4 dp2 बाई dp1, 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 1/4 dp2 बाई dp1। So dp2 by dp1 is equal to 4. The slope of reaction function of form 1 is 4. Form 1 के reaction function का slope क्या है? 4 है। And differentiating 2 with p1, इसको p1 से ही करना है क्योंकि slope तो dy by dx होता है, y एक्सिस पे p2 है, x एक्सिस पे p1 है, तो dp2 by dp1 चाहिए मेरे को। तो जब मैं इसको करूंगा डिफरेंशिएट तो dp2 by dp1 is 0 plus 1/4. तो slope of reaction function of form 2 is 1/4. तो फॉर्म 1 का स्लोप है 4 और फॉर्म 2 का स्लोप है 1/4। आप इस बात को अच्छे से जानते हैं, एक लाइन स्टीपर बनती है, एक लाइन फ्लैटर बनती है। ग्राफ बनाने को बोला नहीं है, बोलता तो बना के भी दिखा रहा था आपको, ठीक है, क्लास में करवाया हुआ है इसका कैसे बनता है। और उसके बाद कह रहा है डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ प्राइस क्वांटिटी एंड प्रॉफिट। अब प्राइस क्वांटिटी प्रॉफिट निकालना है, बहुत सिंपल रह गया काम। तो बी पार्ट की बात करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 है p1 इज इक्वल टू 16 प्लस 1/4 p2, p1 इज इक्वल टू 16 प्लस 1/4 p2, और p2 की जगह डाल दीजिए p2 की वैल्यू। p2 की वैल्यू क्या है? 11 प्लस 1/4 p1, 11 प्लस 1/4 p1। So this is p1 is equal to 16 plus 11/4 plus 1/16 p1। तो 16 से पहले पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 p1 is equal to 16 256 प्लस ये 4 कैंसिल 44 प्लस p1। तो 15 p1 ये वहाँ जाके माइनस हो गया बोला, 15 p1 इज इक्वल टू 300। सो p1 इज 20, p1 की वैल्यू आ गई 20। अब यहाँ से p2 निकाल सकते हैं। p2 क्या था? p2 था 11 प्लस 1/4 इंटू p1। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 p2 इज 11 प्लस 1/4 p1, सो p2 इज 11 प्लस 1/4 इंटू 20, तो p2 इज 16। तो p1 आ गया 20 और p2 आ गया 16, दोनों वैल्यूज आ गई आपके पास, प्राइसेस आ गए। अब क्वांटिटीज की बात करते हैं। Q1 क्या है आपके पास? व्हाट इज Q1? Q1 इज 88 माइनस 4p1 प्लस 2p2, 88 माइनस 4p1 प्लस 2p2, 88 माइनस 4p1 80 प्लस 32, तो 40 आ गया। तो Q2 क्या है? Q2 इज 56 प्लस 2p1 माइनस 4p2, 56 प्लस 2p1 माइनस 4p2, 56 प्लस 40 माइनस 64, तो 96 माइनस 64 32 आ गया। तो मेरे पास Q1 भी आ गया, Q2 भी आ गया। नाउ रेवेन्यू फॉर्म 1 क्या होता है? रेवेन्यू होता है P1 इंटू Q1, 20 इंटू 40 800। कॉस्ट क्या है? 10 Q1 400। प्रॉफिट क्या होगा फॉर्म 1 का? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, 800 माइनस 400 यानी 400। फॉर फॉर्म 2 R2 क्या है? P2 इंटू Q2, 16 टू 32, तो 16 2s are 2 3 51 512। और कॉस्ट क्या है? 8 Q2 128। 8 इंटू 16, 8 इंटू 32 है, 8 इंटू 32, so 240 256। so what is profit of firm 2? revenue minus cost, 512 minus 256 is 256। so अब आंसर मैं लिख दूंगा मैं, therefore price charged by firm 1 is 20, price charged by firm 2 is 16, quantity sold by firm 1 is 40, quantity sold by firm 2 is 32, revenue of firm 1 is 800, cost of firm 1 is 400, profit of firm 1 is 400,
Revenue of firm 2 is 512, cost of firm 2 is 256 and profit of firm 2 is 256. इतनी सी बात क्वेश्चन ने हमसे यहाँ पर पूछी थी, और कुछ क्वेश्चन हमसे पूछा नहीं है। ठीक है जी, सिंपल से बात थी, बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये, होपफुली आप लोग समझ गए। फिर भी कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा पॉइंट है जो आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ, तो डाउट क्लास में आके मेरे साथ उसको आप डिस्कस कीजिएगा। राइट, ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।